आज हम पेज नंबर 13 से, जो आपकी बुक का पेज नंबर 13 है, वहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं। और इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट अबाउट 10, कॉन्सेप्ट ऑफ 10। 10 किसे कहते हैं? तो काउंटिंग में आपको अभी तक हमने 9 तक की काउंटिंग के बारे में बात की ना। तो जैसे कि हमने काउंटिंग, अगर मैं यहाँ से अभी तक लिखूँ 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9। ठीक है। अच्छा, अब 9 के बाद अगला जो नंबर है उसको क्या कहते हैं हम? ठीक है, उसको बेसिकली हम कहते हैं 10। अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकली हम इसको समझते हैं ना। ये जो हम काउंटिंग लिखते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक ये जो सारे मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, इन नंबर्स को हम बोलते हैं डिजिट्स। ठीक है। और ये 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स हैं? सिंगल डिजिट्स हैं। इसको मैं लिखूंगा सिंगल डिजिट्स। सिंगल डिजिट्स है मेरे पास ये। ठीक है, यानी एक एक ही डिजिट है। और जब मैं इसको 10 को लिखता हूं तो इसमें देखो कितने डिजिट्स हैं मेरे पास। एक तो ये देखो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक 0 लिखा हुआ है। तो एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है। तो 10 में कितने डिजिट्स हैं मेरे पास? 2 डिजिट्स हैं मेरे पास 10 में। अच्छा, अब 10 बनता कैसे है, थोड़ा सा इसको भी सोचते हैं। जैसे कि आई हैव 9 कैंडीज, ये बॉय ये कह रहा है कि मेरे पास 9 कैंडीज हैं। ठीक है। वेन आई एड वन मोर कैंडी, जब मैं एक और कैंडी ऐड कर लूं, यानी एक और कैंडी ले लूं, टू 9 कैंडीज, उन 9 कैंडीज में आई हैव 10 कैंडीज नाउ। जैसे यहां पर देखो ये कितनी कैंडीज बनी हुई हैं। अगर मैं इनको काउंट करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 कैंडीज हैं। और ये कितनी कैंडीज हैं? ये 1 कैंडीज है। लेकिन अगर आप इन सबको इकट्ठा करके अगर आप गिनोगे 9 कैंडीज, तो ये और 9 से आगे ये काउंटिंग कौन सी बन गई? 10। तो हमारे पास अब ये टोटल इन सब को मिला के कितनी कैंडीज हो गई? 10 कैंडीज हो गई हमारे पास। यहाँ पर देखो सारी कैंडीज उसने मिलाई हैं और ये टोटल 10 कैंडीज हैं। इनको अगर मैं क्विकली काउंट करके देखूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 कैंडीज होगी मेरे पास। यहाँ पे भी उसने यही लिखा हुआ कि इसके पास 10 कैंडीज हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया ना, यहां पर लिखा हुआ है कि 10 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, यानी ये 2 डिजिट नंबर यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है, तो वो 10 है। और अगर मैं इसी तरीके से आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर कौन सा है, तो वो होगा 9। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं। और सबसे छोटा सिंगल डिजिट नंबर कौन सा होता है? वो होगा 0। ठीक है। और सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है? वो है 10। ठीक है। अब यहां पर देखो इस कार्ड पे उसने बड़ा सारा आपको 10 लिख के दिखाया कि किस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस उसने पूछे, तो इन क्वेश्चंस के आंसर अब आप इजीली दे सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा था आफ्टर, बिफोर। क्वेश्चन अगर पढ़ें, विच नंबर कम्स आफ्टर 9? आफ्टर 9 का मतलब 9 के बाद। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? जो अभी हमने पढ़ा, करेक्ट, 10 आता है। ठीक है। और इसी तरीके से विच नंबर कम्स बिफोर 10, कि 10 से पहले कौन सा नंबर आता है? बिफोर मतलब पहले। तो 10 से पहले अगर बैकवर्ड काउंटिंग अगर हम करें तो वो पता चलेगा 9 आता है। ठीक है। तो यहां से अब आपको पता चल गया 10 का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको कि हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, कि नंबर जिस जगह पर लिखा हुआ है ना उसकी वैल्यू क्या है। तो
अब जैसे कि वंस और टेंस, ये दो जगह हैं, ये दो प्लेसेस हैं। आपने जो काउंटिंग पढ़ी ना जीरो से स्टार्ट करके, अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिखूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, इन सब में सिंगल डिजिट था, ठीक है। और ये वंस की प्लेस पे होते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, वंस होती है। आप क्यों समझ रहे, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है ना, इस वजह से इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, वंस। जब आप 10 पे आ जाते हो, यहाँ पे 10 स्टार्ट हो गया, ये 2 डिजिट है ना, तो इसमें इस वाली जगह की अगर आप राइट साइड से शुरू करें ना, तो ये वंस वाली जगह है, वन से हम इस तरफ जाएंगे तो ये टेंस वाली जगह, ये टेंस वाली जगह है और ये वंस वाली जगह। इसको अगर थोड़ा सा हम यूं बना दें, एक यहाँ पे मैं इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में बना देता हूं, ठीक है। सो ये वंस है और ये टेंस है। तो अब देखो, मैंने 0 से 9 तक अगर काउंटिंग लिखनी है तो सिर्फ वंस वाली प्लेस पे ही लिखूंगा, और 10 जब मैंने लिखना है तो 0 इधर लिखूंगा और 1 मैं इधर लिखूंगा। तो अब 10 लिखते वक्त वंस प्लेस की वैल्यू 0 है और टेंस प्लेस की वैल्यू 1 है। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से भी समझते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखो जरा। जैसे कि ये मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं, 9 पेंसिल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि मेरे पास टोटल 9 पेंसिल्स हैं, और यहाँ पर मेरे पास कितनी पेंसिल है, 1 पेंसिल है, जैसे ऊपर अभी हमने कैंडी वाली एग्जांपल की थी। तो इन दोनों को अगर मिला लें, ऐड कर लें, तो ये टोटल कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी, यस 10 पेंसिल्स हो जाएंगी ये वाली, ठीक है। 9 के बाद अगली पेंसिल को हम 10 कहेंगे। अच्छा, अब इसको उसने ये बोला कि इन ये जो 10 पेंसिल्स अलग 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 थी, इनको सारों को उसने इस तरह से बांध के ना उसका एक बंडल बना लिया। तो हमें ये पता है कि हमने एक बंडल के अंदर कितनी पेंसिल्स को बांधा है, कितनी पेंसिल्स को पैक किया है, 10 पेंसिल्स को पैक किया। तो ये कितने टेंस हैं इसमें, अगर मैं टेंस को काउंट करूं, यस 110 है इसके अंदर। ये बात समझ में आई ना आप लोगों को, ये 110 है। यहां पे भी अगर जब यहां पर देखो तो टेंस की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और उसमें वंस की पेंसिल्स कितनी है, 0 है, ठीक है। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये 110 है, ठीक है। और 110 को आप कैसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे बेसिकली, यूं। 110 का मतलब ये होता है। अब इस लड़के की बात सुनो, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है नाउ आई हैव 1 बंडल ऑफ 10 पेंसिल्स। अब मेरे पास एक बंडल है 10 पेंसिल्स का, 10 पेंसिल्स ओनली, सिर्फ 10 पेंसिल्स का एक बंडल है। इट मीन्स देयर इज 110 एंड 0 वंस, यानी इसमें 110 है और वंस कितने, 0 वंस। ये बस आप लोगों ने याद रखना है, यही मेन चीज है जो समझ में आ गई तो आगे सारी चीजें इजी हो जाएंगी आपकी। आगे देखो, एक और की फैक्ट यहाँ पर बताया गया, 10 वंस मेक 110, यानी अगर 110 अगर बनाना है तो उसमें वंस कितने डालने होंगे, 10 वंस डालने होंगे हमें, ठीक है। तो उससे एक 10 बन जाएगा, और इसको मैथमेटिकली हम यूं भी लिख सकते हैं, 10 वंस इक्वल्स 110। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल्स। 10 वंस इक्वल्स 110, मतलब 10 वंस बराबर होते हैं एक 10 के, ठीक है। अब यहां पर देखो पिक्चर में भी यही दिखाया गया, जो मैंने टेबल बनाया था उसी तरह से, ये टेंस की जगह है ये वाली, ये टेंस की जगह है, और ये वाली वंस की जगह है। तो यहां पे देखो 110 और 0 वंस, ठीक है, 110 और 0 वंस। तो 110 एंड 0 वंस का मतलब है 10, ठीक है। और एक और की फैक्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर कंसिस्ट ऑफ वंस एंड टेंस। तो जितने भी 2 डिजिट नंबर होंगे उनमें हमेशा राइट साइड पे पहले वंस होंगे और उसके बाद लेफ्ट साइड पे टेंस होंगे। ये राइट साइड पे होंगे, ये लेफ्ट साइड पे होंगे। हमेशा से आपने जो वंस देखना शुरू करने हैं ना, वो राइट से स्टार्ट करना है और टूवर्ड्स आपने लेफ्ट जाना है, जैसे इधर भी है ये जो टेबल बना हुआ था। तो 10 का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया ना अब आपको। अब ये देखो यहाँ पर, अब उसने
काउंटिंग जो है अब 1 से 10 तक हमें रिपीट करवाइए, सो दैट हमें 10 का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब यहां पर देखो वो क्या कह रहा है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड रीड द नंबर्स। ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और नंबर्स को हमने साथ रीड करना है। और की फैक्ट उसने ये बताया है, नंबर्स 0 to 9 आर 1 डिजिट नंबर्स। हमें पता है कि 0 से 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं, एक ही डिजिट होता है। 9 इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, और 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर मैंने अभी बताया था कौन सा होता है, 9 होता है। उसके बाद 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट के लिए, अब इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझो। ये 1 पेंसिल है तो इसमें टेंस कितने हैं, 0 टेंस। सिमिलरली ये 2 पेंसिल्स हैं, इसमें 0 टेंस है। 3 पेंसिल्स हैं, इसमें 0 टेंस है। 4 पेंसिल्स में भी 0 टेंस है। 5 पेंसिल्स में भी 0 टेंस है। 6 पेंसिल्स में भी 0 टेंस है। 7 पेंसिल्स में भी 0 टेंस है। 8 पेंसिल्स में भी 0 टेंस है। 9 पेंसिल्स में भी 0 टेंस है। अब 9 के बाद आपके पास 10 आ गया, उसमें टेंस की प्लेस वैल्यू क्या है, 1, और वंस कितने हैं उसमें, 0। तो ये 110 हो गया ना, 110, एक 10 हो गया ये। तो प्लेस वैल्यू को आपने अब यूं समझना है कि जैसे कि इन सब में प्लेस वैल्यू, इसमें 9 जो है वो वंस की प्लेस वैल्यू है और टेंस की प्लेस वैल्यू क्या है, 0। यानी अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो नंबर 6 लिखा हुआ है इसमें वंस की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बता सकते हो कि भाई वंस की प्लेस वैल्यू है 6 और टेंस की प्लेस वैल्यू क्या है, 0। अगर मैं 10 में पूछूं, ये जो नंबर 10 है, तो इसमें वंस की प्लेस वैल्यू क्या है, 0, और टेंस की प्लेस वैल्यू क्या है, 1। वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ गया ना। इसकी एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। यहां पर देखो, अब ये बच्ची हमें क्या बता रही है, ये कह रही है कि आई हैव 14 बलून्स। मेरे पास कितने बलून्स हैं, 14 बलून्स हैं। लेट्स एनसर्कल 10 बलून्स। उनमें से 10 बलून्स को एनसर्कल करते हैं, यानी उसके गिर्द दायरा लगाते हैं, टू मेक अ बंडल। तो 10 का एक बंडल बन जाएगा। अब देखो ये टोटल 14 बॉल्स है, यहाँ पर टोटल 14 बॉल्स हैं। मैं इनको आपके साथ काउंट करता हूँ पहले। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 बलून्स का एक बंडल हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 110 है। ठीक है, और ये कितने बलून्स हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 बलून्स हैं, तो ये वंस में है, तो ये 4 वंस है। अब अगर मैं अपना टेबल बनाऊं वही वाला जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया था, यहां पर देखो। सो यहां पर मैं लिखूंगा टेंस और यहां पर मैं लिखूंगा वंस। अब आप मुझे इस एक्सरसाइज को देख के ये बताओ, वंस में मुझे क्या लिखना है। यहां पे मैंने कैलकुलेट किया ना अभी, तो ये 4 वंस है मेरे पास। ठीक है, सो 4 वंस आ गए। टेंस कितने हैं, 110 है। एक 10 का एक बंडल मैंने बनाया है एस से। तो टेंस की वैल्यू इसमें 1 है और वंस की जो प्लेस वैल्यू है वो 4 है। तो ये मिल के क्या बन जाता है, इसको हम बोलते हैं 14। समझ में आई बात। इसमें यानी 10 बलून्स अलग हैं और 4 बलून्स अलग हैं। तो इसको हम 10 अलग लिख सकते हैं और 4 अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो 14 बनता है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि 4 जो है वो वंस प्लेस पे आएगा, 10 जो है, क्योंकि 110 है, जितने भी 10 होंगे उसकी हम वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पर इसी तरीके से इसने इसको एक्सप्लेन किया है, जैसे मैंने अब यहाँ पे टेबल बनाया था ना। तो अब यहाँ पर देखो ये कैसे बना रहा है। तो ये 10 बलून्स का एक बंडल बन गया, उसने उसको 110 बोल दिया और ये 4 बलून्स हो गए हमारे पास। तो 110 एंड 4 वंस मिलके क्या बनाते हैं, 14, यानी 110 and 4 ones equals 14. Now I have one bundle of 10 balloons. ये लड़की ये कह रही है कि मेरे पास अब एक
10 बलून्स का एक बंडल है एंड 4 मोर बलून्स, ये तो बंडल हो गया ना, और ये 4 एक्स्ट्रा बलून्स है मेरे पास, ठीक है, तो वो वंस में हम लिख लेंगे। अब इसी तरीके से इस लड़के की बात भी सुनते हैं, ये क्या कह रहा है, ये एक और एक्सरसाइज हमारे पास हो जाएगी इस तरह से कंप्लीट। अब इस लड़के की बात सुनते हैं, तो ये कहता है कि आई हैव 2 बंडल्स ऑफ 10 पेंसिल्स। 10 पेंसिल्स के, ये देखो इसके पास एक बंडल ये है और एक बंडल ये है, तो इसमें कितने टेंस हैं, 2 टेंस, ईच एंड 8 मोर पेंसिल्स, और बंडल्स के अलावा उसके पास 8 और पेंसिल्स भी हैं। जैसे ये पेंसिल्स अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये 8 पेंसिल्स हैं। अब यहाँ पे क्विकली अगर मैं वही टेबल बनाऊं जो मैंने वंस और टेंस वाला बनाया था, तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा, बहुत इजी। यहाँ पे लिखते हैं हम टेंस, यहाँ पे हम लिखते हैं वंस। तो अब बताओ वंस में क्या वैल्यू है, वंस की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, कितनी वंस में पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, करेक्ट 8 पेंसिल्स पड़ी हुई हैं। और इसी तरीके से बंडल्स कितने हैं, टेंस वाले बंडल्स उसके पास 2 हैं, तो ये मिलके बन गया 28। टेंस की वैल्यू 2 है, वंस की वैल्यू 8 है। इसको थोड़ा सा अगर मैं और एलैबोरेट करूं, एक्सप्लेन करूं आप लोगों को, देखो इसमें कितनी पेंसिल्स है 10, इसमें कितनी पेंसिल्स है 10, और ये कितनी पेंसिल्स है 8। तो देखो ये 1 10 हो गया, ये 2 10 हो गया मेरे पास, ठीक है, तो 2 टेंस हैं, ये पता चल गया ना कि 2 टेंस हैं। तो इस वजह से ये देखो टेंस काउंट किए कि 10 कितने हैं, 2 टेंस हैं मेरे पास। लास्ट एग्जांपल में 1 10 था, अब यहाँ पे 2 टेंस है, और बाकी वंस के लिए क्या बचा 8, तो मिलके बन गया 28। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम आगे जो काउंटिंग है ना उसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे अब आप लोग यहाँ पर देखो, तो नंबर्स लिखे हुए 11 से 20 तक, तो नंबर्स लिखे हुए 11 से 20 तक, तो ये कह रहा है कि रीड नंबर्स, इन नंबर्स को पढ़ो विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टेंस, वंस और टेंस की हेल्प से। जैसे कि अब ये देखो, अब आप खुद मुझे बताओ, ये बंडल है, 1 बंडल है, ठीक है, इस बंडल में 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है, इसमें 10 पेंसिल्स हैं और ये 1 पेंसिल है, तो ये 1 10 है ना। तो देखो यहाँ पर इसने ये टेबल जो बनाया हुआ है टेंस और वंस वाला, ये टेबल उसी तरीके से बनाया हुआ है, ये वाला टेबल अगर आप देखो ऐसे, ठीक है, तो 10 की वैल्यू भी 1 है और वंस की वैल्यू भी 1 है, तो ये बन गया 11। इस तरीके से आपको ये पता चलना चाहिए। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखो, ये कितनी पेंसिल्स है, एक बंडल में 10, और ये कितनी पेंसिल्स है 1 एंड 2, टोटल 2 पेंसिल्स हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से देखो, टेंस के नीचे उसने ये जो टेबल बनाया है हमारे पास, 10 की वैल्यू 1 क्योंकि एक ही 10 है, और वंस के अंदर 2, तो ये बन गया 12, 11 और 12, ठीक है, 2 नए नंबर्स हमारे पास आ गए। आगे देखो यहाँ पर अब मेरे पास 10 के बंडल्स कितने हैं, एक ही बंडल है, तो ये 10, और आगे फर्दर कितनी पेंसिल्स है मेरे पास 1 2 3, तो उसी तरीके से ये देखो 10 की वैल्यू लिखी 1 1 10 है, और वंस कितने हैं मेरे पास 3, तो ये टोटल बन गया 13, 11 12 13। नेक्स्ट अब देखो, तो ये भी 10 का एक बंडल है, और यहाँ पर वंस की पेंसिल्स को काउंट करो तो 1 2 3 एंड 4, तो यहां पर भी इजी हो गया। टेंस में कितनी वैल्यू है 1 10 है, और वंस कितने हैं 4, तो ये 14 हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये वाला बंडल भी हम काउंट करते हैं 10, और ये पेंसिल्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 10 का ये बंडल और 5 ये पेंसिल्स, तो ये 5 पेंसिल्स वंस में लिखती हैं, और 10 कितना है 1 10 है, तो 15 हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट ये देखो, ये 10 का एक बंडल है, पेंसिल्स काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने टेंस हैं 1, तो देखो टेंस के अंदर मैंने 1 लिख दिया, और कितनी पेंसिल्स हैं वंस के लिए 6, तो ये 16 बन गया। नेक्स्ट ये वाला बंडल देखो, ये है 10, और बाकी की पेंसिल्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है,
तो 10 का एक बंडल है तो टेंस के अंदर ये मैंने 1 की वैल्यू लिख दी, और 7 पेंसिल्स मेरे पास वंस हैं तो ये मैंने 7 लिख दिया वंस के अंडर, तो ये 17 बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास ये एक 10 का बंडल है और पेंसिल्स इसके अलावा कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो ये 8 पेंसिल्स, 8 वंस और ये 10 का एक बंडल, ठीक है। सो टोटल हो गया 18। फिर यहाँ पर देखो ये 10 का एक बंडल और एक्स्ट्रा पेंसिल्स इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 के लिए 1 10 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और 9 एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं तो वो मैंने वंस के लिए लिख दी, तो ये टोटल हो गया 19। यहाँ पर देखो ये 10 है और ये 10 है, 10 के कितने बंडल्स हैं, 2 बंडल्स हैं 10 के, ठीक है, यानी 2 10s हैं, और वंस के लिए कोई पेंसिल्स हैं, कोई नहीं है, मतलब 0। तो ये बन गया 20। अब देखो हम लोगों ने आज 11 से 20 तक काउंटिंग भी सीख ली और प्लेस वैल्यूज भी सीख ली। काउंटिंग को दोबारा पढ़ते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। अब आपने 20 तक काउंटिंग याद कर ली, और अब आपको प्लेस वैल्यू का भी पता होना चाहिए। एक एक्सरसाइज करो क्विकली, जैसे 14 है, इसमें मुझे बताओ, ये 14 है ना, 14 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 है। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है। ये बस अब आपने याद रखना है। 20 में भी यही क्वेश्चन करके देखते हैं कि 20 वाले नंबर में जो 0 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 0, और जो 2 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 20। ये याद रख आप लोगों ने, क्योंकि ये 2 10s है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू जब हम उसकी देखते हैं ना, तो हमने वो टोटल उसका नंबर बताना है। अब आप लोगों ने यहां तक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगले लेक्चर में हम काउंटिंग को आगे मजीद पढ़ेंगे, तो आप जल्दी से इन सब चीजों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो।